Hello my dear friends and student, I welcome you again on this YouTube channel. Today's topic is list in Python. This is the chapter in the CS and IP both. दोनों के अंदर आपके ये टॉपिक है. So in this video in this topic we are going to discuss about 5 topics. The topics are introduction, what are the list हैं क्या चीज़, how can we create the list, कितने टाइप के हमारे पास में लिस्ट है, उनको कैसे क्रिएट करेंगे. सो हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, लिस्ट है क्या चीज़. ओके, देन आफ्टर दैट हाउ टू ट्रेवर्स द लिस्ट, लिस्ट के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है, पूरे एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना है, उसकी बात करेंगे. देन व्हाट आर द लिस्ट ऑपरेटर्स, कौन कौन से ऑपरेटर्स ऐसे हैं, कौन कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो हम लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. लाइक कॉन्केटिनेशन कैसे होगा, रिप्लिकेशन कैसे होगा, हमें कंपैरिजन कैसे करना है डिफरेंट लिस्ट के ऊपर, उसकी बात करेंगे. देन द लिस्ट स्लाइसेस, लाइक हमने स्ट्रिंग के ऊपर स्लाइसिंग की थी, एज इट इज़ सेम आपके पास में है, आप लिस्ट के को भी स्लाइस कर सकते हैं. तो स्लाइसिंग ऑफ द लिस्ट हम कवर करेंगे. देन इन दिस टॉपिक वी हैव लिस्ट ऑफ फंक्शंस होंगे जो लिस्ट डेटा के ऊपर हमें अप्लाई करने हैं. देन आफ्टर कवरिंग ऑल दीज points we will cover practical exercises on the list. So this is the content of the chapter. ये points हमें cover करने हैं इस chapter के अंदर. Then list operator से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ और भी करेंगे, how to add and remove element from the list. Okay, so these are the topic. So here I am going to start this chapter with the introduction of the list. Now, introduction of the list. List in the Python, list is the mutable data type. Now, I think हमने ऑपरेटर्स के जब हम डेटा टाइप्स कर रहे थे उस टाइम मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई थी. We can divide the data type in two parts. One is the mutable and second is immutable. So, list is the example of mutable type. Mutable type का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी डेटा टाइप जिसके अंदर आप एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो एंड कुछ डिलीट कर सकते हो. ये एक ऐसी डाटा टाइप जो आपको ये तीनों फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूटेबल टाइप बोलेंगे. सो लिस्ट क्या है? एक म्यूटेबल टाइप है. ओके, एंड हाउ कैन वी क्रिएट द लिस्ट. लिस्ट बेसिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं और क्यों यूज में लेते हैं, इन सब चीज़ों की बात करते हैं. बेसिकली इन द पाइथन, लिस्ट इज़ द कंटेनर फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के डेटा हैं, आपको उसको एक जगह पर रखना है, उसके लिए हम लिस्ट को यूज़ में लेते हैं. एंड टू डिनोट द लिस्ट वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स. सो यू कैन से दैट एनीथिंग दैट इज इंक्लूडेड इन दिस स्क्वायर बॉक्सेस विल बी कंसिडर एज ए लिस्ट. दिस इज़ द कॉमा सेपरेट कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, एंड काफ़ी सारी वैल्यूज़ का कलेक्शन होता है जिसको हमने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है और इनक्लोज किया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? लिस्ट. इफ़ आई राइट सिंपल एग्जांपल ऑफ द लिस्ट, सो 1 2 3, दिस इज़ द लिस्ट. सो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, मे बी सेम टाइप के हो सकते हैं, मे बी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. लिस्ट के अंदर आपके पास में ये फंक्शनलिटी है कि आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने नंबर्स ले लिए, आपकी रिक्वायरमेंट रही तो आपने करेक्टर्स भी ले लिए, आपकी रिक्वायरमेंट रही तो आपने सिंबल्स भी ले लिए. सो यदि हम ओवरऑल डेफिनेशन देखें लिस्ट की, सो ये क्या है? दिस इज़ द कंटेनर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट. और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किससे सेपरेट होगा? कॉमा से सेपरेट होगा. राइट. सो दिस इज़ द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द लिस्ट. लिस्ट है क्या चीज़, ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. अब हम बात करते हैं हाउ टू क्रिएट द लिस्ट. लिस्ट को हम क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं एंड हाउ कैन वी एक्सेस द पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. कितने टाइप की हमारे पास में लिस्ट है, इसके बारे में बात करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज़ द क्रिएटिंग लिस्ट. देखिए, लिस्ट को क्रिएट करने का एक सिंपल सा जो सिंपलेस्ट वे है वो बता रहा हूँ मैं यहाँ पर. जैसे आपने स्पेसिफाई किया a इक्वल टू दिस, ये स्टेटमेंट क्या करेगा? ये एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करेगा. अच्छे से ध्यान से देख लीजिए इसको. ये क्या है? एक वेरिएबल a है और इसको आपने क्या स्पेसिफाई किया है? एक स्क्वायर बॉक्स स्पेसिफाई कर दिया. तो ये क्या करेगा? ये एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करेगा.
it will create an empty list, right? Now we have a method list. हमारे पास में एक मेथड भी है लिस्ट नेम से हमारे पास में एक मेथड है, ये भी क्या करेगा, एक एम्पटी लिस्ट को क्रिएट करेगा। जैसे यदि आप इस स्टेटमेंट को सेकंड वे में स्पेसिफाई करना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, a इक्वल टू लिस्ट। इन ये दोनों स्टेटमेंट एक ही चीज़ है, बोथ विल क्रिएट एम्पटी लिस्ट। सो आप चाहो तो ये वाला मेथड भी यूज में ले सकते हो, आप चाहो तो ये वाला मेथड भी यूज में ले सकते हो, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं, यदि आपको डेटा स्पेसिफाई करना लिस्ट के अंदर तो आप किस तरह से स्पेसिफाई करोगे। तो मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिक लिस्ट लिया जिसके अंदर सारे के सारे इंटीजर हैं। a इक्वल टू 1 2 3 आपने स्पेसिफाई कर दिया, ओके। सो ये क्या करेगा, एक लिस्ट क्रिएट हुई है यहाँ पर जिसके पास में 3 वैल्यूज़ हैं। यदि आपको यहाँ पर करेक्टर डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, a, b, c, ये भी एक लिस्ट क्रिएट हुई है आपके पास में जिसके पास में करेक्टर डेटा है। इट्स नॉट कंपल्सरी दैट द लिस्ट हैज सेम टाइप ऑफ डेटा। सो मैंने यहाँ पर किया 1 2 3, देन उसके बाद में a, b और c स्पेसिफाई कर दिया, ओके। तो इसके पास में इंटीजर डेटा भी आ गया, स्ट्रिंग डेटा भी आ गया, आप चाहो तो यहाँ पर फ्लोटिंग डेटा भी असाइन करवा सकते हो, इट्स ऑन अप टू यू, राइट। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने के लिए है आप लोगों के पास में कि जो हमने लिस्ट को क्रिएट किया तो हमने लिस्ट फंक्शन को यूज में लिया। अब ये जो लिस्ट फंक्शन है इसके इनपुट में आप कोई सीक्वेंस भी प्रोवाइड करवा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड करी है, आप ये लिस्ट सीक्वेंस के साथ भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ओके। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, ये सिंपल सा वे है। ये क्या है, एक लीनियर लिस्ट क्रिएट हो रही है यहाँ पर, जिसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स वैल्यूज़ यूज में लेंगे, ध्यान रखना। और इंडेक्स वैल्यूज़ की यदि हम बात करें, हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव इंडेक्स हमेशा 0 1 2, और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होगी इसमें -1 -2 और -3, ठीक है। सो जिस तरह से आपने स्ट्रिंग के साथ में पर्टिकुलर करैक्टर को एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग को यूज में लिया था, इफ़ यू वांट टू एक्सेस 2 देन व्हाट वी हैव टू राइट, a ऑफ 1 हमें लिखना होगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये ऑटोमेटिकली 2 को प्रिंट कर देगा, राइट। नाउ हमारे पास में नेस्टेड लिस्ट भी होती है। नेस्टेड लिस्ट का मीनिंग क्या होगा, लिस्ट विद इन लिस्ट। आप नेस्टेड लिस्ट भी यूज में ले सकते हो। नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है, एक लिस्ट आपके पास में, सपोज दैट ये, इसके अंदर आपने कर दिया 1 2, देन अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया 3 और 4, ये क्या बन गई, एक लिस्ट बन गई, देन ये 5। अब यदि मैं इसकी इंडेक्सिंग की बात करता हूँ, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि मैं इस लिस्ट की इंडेक्सिंग की बात करता हूँ तो देखिए पहला एलिमेंट आपका हो गया 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में जो थर्ड एलिमेंट है वो है 3 4, देन 5। सो 0 1 2 3। अब यदि मैंने किया a ऑफ 1 तो इसका मीनिंग क्या है, ये रिटर्न वी आर एक्सेसिंग वैल्यू 2। और यदि मैंने यहाँ पर किया a ऑफ 2 तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक लिस्ट रिटर्न करेगा 3 4, ओके। सो एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट भी हो सकती है। अब यदि आपको इसमें से इस वैल्यू 3 को एक्सेस करना है तो आप कैसे करोगे, तो इसमें देखिए ये इसकी 0 इंडेक्स वैल्यू हो गई, ये इसकी 0 इंडेक्स वैल्यू हो गई। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये 3 और 4 है तो ये इसकी 0 इंडेक्स वैल्यू हो गई, 4 की 1 इंडेक्स वैल्यू हो गई। अब यदि आप ये 3 एक्सेस करना चाह रहे हो तो इसका मतलब क्या है, a ऑफ 2 के अंदर हमें 0 इंडेक्स वैल्यू वाला करैक्टर रिटर्न करवाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। और यदि आपने किया a ऑफ 2 ऑफ 1 तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये 4 को रिटर्न करेगा, राइट। सो इस तरह से ये क्या है, नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। नेस्टेड लिस्ट भी हमारे पास में हो सकती है। एक अब जब हमने डेफिनेशन कवर की थी उसमें मैंने बोला था कि लिस्ट के पास में आपके मिक्स्ड टाइप के डेटा हो सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। जिस तरह से यदि हम C और C++ लैंग्वेज की बात करते हैं, C एंड C++ की बात करें, उसमें एरे होता है। एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ वेरिएबल, बट इफ वी सी द लिस्ट इट इज़ द कलेक्शन ऑफ
different type of data. It's not compulsory that you have to store only the numeric value or only the characters data. You can use intermixed data. So यहाँ पर इस वाले एग्जांपल में देखिए हमने किया है 1 2 3 देन ABC. सो यहाँ पर इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों डेटा आ रहे हैं, राइट. सो आपकी जो लिस्ट है उसके पास में डिफरेंट टाइप के डेटा हो सकते हैं और पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, इंडेक्सिंग. तो लिस्ट भी क्या है, एक डेटा टाइप ही है. तो एक लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पर एक इंटीजर लिया, दूसरा इंटीजर लिया, तीसरा हमने क्या लिया, एक लिस्ट डेटा लिया है और फोर्थ भी हमने एक इंटीजर डेटा लिया है, राइट. सो ये तो हो गया हमारा सिंपल इंट्रोडक्शन हाउ टू क्रिएट द लिस्ट. बट अभी मैं इस फंक्शन की ओर बात करता हूँ, लिस्ट वाले फंक्शन की ओर बात करता हूँ. लिस्ट फंक्शन को हम कैसे यूज में लेते हैं. एक बार के लिए लिस्ट में ये जो मैंने एग्जांपल किया है इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे ये चीज़ और बता देता हूँ आपको. प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं आइडियली पर कि हम लिस्ट को कैसे एक्सेस करेंगे, राइट. सो इसके लिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया l इक्वल टू वैल्यू स्पेसिफाई कर दी 1, 2, 3, 4 मैंने एक लिस्ट डेटा ले लिया, कॉमा 5 स्पेसिफाई कर दिया, राइट. अब यदि मैं प्रिंट करवा रहा हूं, मैंने प्रिंट करवाया L ऑफ, सपोज मैंने किया 1, L ऑफ 1 में क्या रिटर्न करेगा, L ऑफ 1 में रिटर्न करेगा 2 को, क्योंकि 0 1 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर क्या है, 2 है. लेकिन यदि हम स्पेसिफाई करते हैं, मैंने प्रिंट कमांड अप्लाई किया, L ऑफ 2 के ऊपर क्या है, L ऑफ 2 के ऊपर क्या है, L ऑफ 2 के ऊपर एक लिस्ट है 3 4 डेटा की, तो 3 और 4 रिटर्न कर दिया इसने, राइट. अब यदि आपने स्पेसिफाई किया लिस्ट ऑफ 2 के अंदर 1 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर क्या है, 1 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर क्या है, वैल्यू 4 है, तो ये ओनली एक डेटा 4 रिटर्न करेगा. दिस इज द वे हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट. ये ऑलमोस्ट इक्वल है आपका जिस तरह से आप स्ट्रिंग के अंदर से डेटा को एक्सेस करते हो. लिस्ट और स्ट्रिंग के बीच में कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं और कुछ डिफरेंस भी है. उसका जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगा तो वो डिफरेंसेस आपके सामने मैं पुट करूँगा, ओके. सो ये तो हो गया हमारा किस तरह से हम लिस्ट को क्रिएट करेंगे डायरेक्टली वैल्यू असाइन कराने के साथ में. एक हम बात कर रहे थे अभी लिस्ट फंक्शन की, सो उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं. सपोज दैट मैंने एक वेरिएबल लिया a, देन लिस्ट फंक्शन ले लिया. ये क्या करेगा, एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर देगा. अब फिलहाल क्या है, ए के पास में कुछ भी नहीं है. जब ए के पास में कुछ नहीं होगा तो ये क्या करेगा, एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करेगा. एम्प्टी लिस्ट को शो कर दिया इसने, राइट. अब यदि आपको यहाँ पर कोई वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब यहाँ पर देखिए ये जो लिस्ट है, यदि मैं इसकी बात करूँ, यदि मैं इस लिस्ट फंक्शन की बात करूँ, तो ये जो लिस्ट फंक्शन है, इस लिस्ट फंक्शन के अंदर हम एक सीक्वेंस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. ये जो लिस्ट फंक्शन है इसको एक सीक्वेंस वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हो. सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप स्ट्रिंग भी स्पेसिफाई कर सकते हो, कोई टपल भी आ सकता है, सीक्वेंशियल डेटा जो भी है, एंड इवन यहाँ पर क्या आ सकती है, दूसरी कोई लिस्ट भी आ सकती है. आप ये डेटा यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर प्रोवाइड करवा सकते हो, ओके. सो देखते हैं इसको किस तरह से हम लिस्ट के हेल्प से इसको यूज़ में ले सकते हैं. सो यहाँ पर देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया था, चलो वापस से ए ले रहा हूँ. देन लिस्ट में मैंने स्पेसिफाई कर दिया, सपोज दैट मैंने कर दिया पाइथन एक स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग क्या है, एक सिक्वेंशियल डेटा है. अब यदि हम ए को प्रिंट करवाते हैं तो क्या प्रिंट करेगा, ये पाइथन को प्रिंट करेगा. लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिए, पाइथन एक सिंगल स्ट्रिंग थी. क्या हुआ इसमें, पाइथन का p एक एलिमेंट बना है, y एक एलिमेंट बना है, t एक एलिमेंट बना है. यानी कि वो जो सिक्वेंशियल डेटा टाइप है उसमें से हर एक करेक्टर लिस्ट का एक एलिमेंट बना है, ओके, राइट. आई थिंक समझ में आ गई होगी. एक और एग्जांपल देखते हैं. यदि आपने लिस्ट के अंदर, लिस्ट फंक्शन के अंदर आपने एक टपल स्पेसिफाई कर दिया. टपल के अंदर सपोज आपके पास में न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं. टपल का मीनिंग होता है जो हम पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करते हैं. देन आपने ए को प्रिंट करवाया, तो इसने क्या किया, 10 12 34.
टपल के अंदर 3 वैल्यू थी, उन तीनों की डाटा टाइप अब क्या होगी, पहले तो था टपल, अब वो क्या बन गई, लिस्ट बन गई है। ओके, अब यहाँ पर आप चाहो तो एक पहले से कोई बनी हुई लिस्ट है, यदि आप वो प्रोवाइड करवाना चाह रहे हो तो आप वो भी प्रोवाइड करवा सकते हो। ये तो हो गया हमारा एग्जिस्टिंग कोई भी सीक्वेंशियल डेटा टाइप है, वहाँ से हमें डेटा को कैसे लेना है। अब यदि हम बात करें, हमें इनपुट मेथड यूज में लेना है, इनपुट फंक्शन रन टाइम में डेटा को यूज में लेना है, तब हम लिस्ट से कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू मैंने किया लिस्ट फंक्शन, और लिस्ट के अंदर क्या करें, इनपुट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इनपुट में एंटर लिस्ट एलिमेंट, एंटर लिस्ट एलिमेंट हमने कर दिया, राइट। तो अब जैसे ये कोड रन होगा तो क्या मांगेगा, लिस्ट की वैल्यूज मांगेगा। एंटर लिस्ट एलिमेंट हमने स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ें आती हैं वो मैंने स्पेसिफाई कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे, अब ए को प्रिंट करवाया, क्या हुआ, हमने जो नंबर्स एंटर किया था वो न्यूमेरिक वैल्यूज थी, लेकिन यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, लिस्ट ने क्या किया हुआ है, लिस्ट फंक्शन ने सभी को सिंगल कोट्स में ले लिया, राइट। अब यदि आपको ये डेटा न्यूमेरिक फॉर्मेट में रिक्वायर है तो हमारे पास में एक फंक्शन और है, वो है हमारा इवेल फंक्शन। सो इवेल फंक्शन की बात करते हैं। इवेल फंक्शन क्या करता है, आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हो लिस्ट के अंदर, ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज़। ओके, सी द एग्जांपल, ए इक्वल टू हमने इवेल फंक्शन यूज़ में लिया, एंड इवेल के अंदर हमने इनपुट फंक्शन को यूज़ में लिया, एंटर वैल्यू फॉर लिस्ट, राइट। नाउ अब देखिए जो भी लिस्ट का कंटेंट आएगा हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें यूज़ में लेना है। सो हमने लिस्ट फंक्शन तो यूज़ में लिया हुआ नहीं है, इसलिए हमें इस बार स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करनी है। सो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ 12, 34, 56, 76 एंड सपोज 90। ओके, देन अब देखिए जब आप ए को प्रिंट कराओगे तो आपके पास में जो लिस्ट आएगी वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में आएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा हाउ टू क्रिएट द लिस्ट विद द हेल्प ऑफ इवेल फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, एंड डायरेक्टली हम किस तरह से वैल्यू को असाइन करवा के लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ कैन आई एक्सेस द पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विद द पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। हमने जब बिगनिंग किया था तब मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था कि हम किस तरह से इसको एक्सेस करेंगे, प्रैक्टिकली भी हमने देखा था। सो देखिए, सपोज दैट आपके पास में एक लिस्ट वेरिएबल है एल, ओके, और इसके पास में आपने डेटा साइन करवा रखा है 1 2 3, देन हियर ABC एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा ले लिया, देन 25.5 एक न्यूमेरिक डेटा ले लिया, राइट। अब यदि हम इसकी इंडेक्स वैल्यूज़ की बात करते हैं लिस्ट के अंदर, पर्टिकुलर जिस तरह से हमने स्ट्रिंग के अंदर देखा था, टू एक्सेस द पर्टिकुलर एलिमेंट वी कैन यूज इंडेक्स। सो एज इट इज सेम इन द लिस्ट, इफ यू वांट टू एक्सेस द पर्टिकुलर एलिमेंट वी हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग 3, then here ABC is there, then after that 25.5. so these are the content of the list. so ये तो इसकी होगी पॉजिटिव इंडेक्सिंग, 0 1 2 3 4 हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, -1, -2, -3, -4 एंड -5 ये होगी इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब यदि आपको पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली करोगे लिस्ट का नेम, देन उसकी इंडेक्स वैल्यू। जैसे मैंने किया लिस्ट ऑफ 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर देगा आपका 3। यदि मैंने किया लिस्ट ऑफ 3 तो ये रिटर्न कर देगा आपका ABC। अब यदि नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट है तो आप नेस्टेड लिस्ट भी यहाँ पर यूज में ले सकते हो। मैंने नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में नहीं बताया था, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग की यदि मैं बात करता हूँ, जैसे आपने स्पेसिफाई किया -2 हियर, तो -2 के ऊपर क्या है, -2 के ऊपर है ABC, सो ये ABC को रिटर्न कर देगा। सो ये वे है आप किस तरह से अपने पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करोगे लिस्ट के अंदर। सो ये यदि हम देखें तो जिस तरह से हमने
स्ट्रिंग वाले वीडियो के अंदर देखा था, जैसे हम स्ट्रिंग के अंदर पर्टिकुलर करैक्टर को एक्सेस कर रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। चेंजेस कहाँ पर आते हैं, जब नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे हमने क्या किया, एक लिस्ट ली है जिसके पास में डेटा है 1 2 3 4 5 देन 6 7 8। ओके, ये एक लिस्ट है। अब यदि हम इसकी इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो इसमें जो इंडेक्सिंग होगी 1 2 देन 3 4 5, ये एक एलिमेंट रहेगा, 6 7 8, 0 1 2 3 4 5। ओके, और ये है -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब यदि मैंने किया L ऑफ 2, डायरेक्टली मैं L ऑफ 2 के ऊपर जा रहा हूँ, तो L ऑफ 2 में क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 3 4 5। ओके, अब ये जो 3 4 5 है, जो आपके पास में इसका जो सब पार्ट है वो क्या है, 3 4 5 है। यदि मैं इसकी इंडेक्सिंग की बात करता हूँ तो ये क्या है, 0 1 और 2 और -1 -2 -3, राइट ना। अब यदि आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हो L ऑफ 2 के अंदर मेरे को सेकेंड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो करेक्टर वो चाहिए, तो क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा इस 5 को। आप यहाँ पर क्या स्पेसिफाई कर सकते हो, 2 और 2 स्पेसिफाई किया। यहाँ पर 2 के बजाय क्या आ सकता है, 0 भी आ सकता है, यहाँ पर 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये 3 इंडेक्स वैल्यूज हैं आपके पास में, राइट। आई थिंक इट्स क्लियर हाउ टू एक्सेस द पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। क्लियर हो गया होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो है हाउ टू ट्रेवर्स ए लिस्ट। सो लिस्ट बेसिकली एक सीक्वेंस डेटा टाइप हो गया, और सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर यदि आपको पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर सर्च करना है, ट्रेवल करना है, तो हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। सो एक तो हमारे पास में फोर लूप है, आप उसको डायरेक्टली यूज में ले सकते हो, जिस तरह से हमने उसको यदि हम फोर लूप का सिंटैक्स को भी देखते हैं तो उसमें भी साफ साफ लिखा रहता है फॉर आई इन सीक्वेंस। तो सीक्वेंस डेटा टाइप है लिस्ट, आप डायरेक्टली भी यूज में ले सकते हो या फिर उसकी इंडेक्स वैल्यू के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो डायरेक्टली मैं जुपाइटर के ऊपर कर रहा हूँ हाउ टू एक्सेस द पर्टिकुलर लिस्ट एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक लिस्ट नेम से वेरिएबल लिया, इसको वैल्यूज असाइन करवा दी। मिक्स डेटा है हमारे पास में, जिसमें हमारे पास में करेक्टर डेटा भी है, न्यूमेरिक भी है, न्यूमेरिक में भी दोनों टाइप का डेटा आ गया हमारे पास में। देन मैंने डायरेक्टली किया फॉर आई इन एल प्रिंट आई, फॉर आई इन एल, सिंपली हमने ये स्पेसिफाई किया है, ठीक है। तो क्या करेगा, एल के पास में सीक्वेंस डेटा टाइप है, तो पहला जो करेक्टर वो सबसे पहले आ जाएगा, जो पहला कैंडिडेट है वो सबसे पहले आएगा, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है इसका, यदि मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्क्राइब करूँ तो इसमें हो क्या रहा है, हमारे पास में जो लिस्ट के अंदर डेटा है, देखिए हमने क्या किया है, हमने सिंपली एक वेरिएबल लिया है, एक लूप चलाया फॉर आई इन एल। अब एल के पास में क्या है, एल के पास में सपोज दैट ये डेटा है, ओके। सो आपने कर दिया प्रिंट आई, क्या होगा, सबसे पहले जो वैल्यू है 1, ये आई को असाइन हो जाएगी, तो इसने क्या किया, 1 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद में आई के पास में 2 आ जाएगा, तो ये 2 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद में 3 4 5 जो लिस्ट है वो आ जाएगी। सो एक एक करेक्टर 1 बाई 1 यहाँ पर असाइन होता रहेगा और ये इसको डिस्प्ले कर देगा। ये प्रोग्राम हमने, ये वाला जो प्रोग्राम है हमने स्ट्रिंग के अंदर भी किया था। जैसे मैं सिंपल करता हूँ फॉर आई इन, जैसे हमने एक स्ट्रिंग ले ली पाइथन, ओके, प्रिंट आई, ये हमने स्ट्रिंग वाले प्रोग्राम के अंदर काफ़ी टाइम किया था। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ है, एक एक करेक्टर जिस तरह से यहाँ पर स्ट्रिंग से बाहर आ रहा है, वैसे का वैसे लिस्ट एलिमेंट से लिस्ट बाहर आ लिस्ट से लिस्ट एलिमेंट्स बाहर आ रहे हैं। ओके, दिस द फर्स्ट वे हाउ टू ट्रेवर्स द लिस्ट। एंड सेकेंड, आपको इसकी इंडेक्स वैल्यूज़ के थ्रू यदि एक्सेस करना है, तो जितनी भी सीक्वेंस डाटा टाइप है हमारे पास में, उनकी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में लेन फंक्शन है, वो हम यूज में लेंगे। तो इसी प्रोग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ मैं अब।
हमें इंडेक्स वैल्यूज़ को एक्सेस करवाना है। तो मैंने क्या किया, इस लिस्ट का नेम चेंज कर दूँ, मैं LST नेम से वेरिएबल ले लिया एंड L इक्वल टू लेन ऑफ लिस्ट, लेंथ फाइंड आउट कर ले। ओके, देन फॉर लूप फॉर आई इन। अब हमें क्या करना है, इंडेक्स वैल्यूज़ के थ्रू लेना है, तो इसका हमें रेंज फंक्शन अप्लाई करना होगा। रेंज में मैंने कर दिया एल क्यों स्पेसिफाई किया है, क्योंकि 0 से L-1 तक नंबर को जनरेट कर देगा, हमें 0 इंडेक्स वैल्यू से L-1 तक ही जाना है। देन यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया। अब क्या आएगा, लिस्ट ऑफ आई स्पेसिफाई करना होगा। लिस्ट ऑफ आई मैंने कॉमा किया, एलिमेंट इज एट, यहाँ पर मैंने आई को डिस्प्ले करवा दिया इंडेक्स। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ये पर्टिकुलर लिस्ट एलिमेंट उसकी वैल्यू क्या है और वो कौन सी इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है, दोनों चीज़ें अपीयर करेगा। नाउ सी दिस, वन एलिमेंट है, वन एलिमेंट इज एट 0 इंडेक्स वैल्यू। ओके, इसके अंदर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ मैं, एक नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ मैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो हमने नेस्टेड लिस्ट के अंदर किस तरह से डेटा को ट्रेवर्स करवाया। और ओके ना, अब इस कोड को रन करके देखते हैं। देखिए, फोर्थ इंडेक्स वैल्यू, इस वाले आउटपुट को देखिए अच्छे से। फोर्थ इंडेक्स वैल्यू के ऊपर इसने क्या रिटर्न किया है, एक लिस्ट जनरेट की है और इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 4 है, राइट ना। सो ये वे है आप किस तरह से अपने लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करोगे। नाउ इफ यू वांट टू डिस्प्ले योर लिस्ट इन द रिवर्स ऑर्डर, देन व्हाट वी हैव टू डू। सो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे लूप को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स ऑर्डर में चलाना होगा। सो यहीं पर मॉडिफाई कर देता हूँ इसको मैं, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट सबसे पहले आना चाहिए। तो सबसे पहले L-1, -1, -1। स्टार्टिंग पोजीशन हो गई आपकी, जो लिस्ट है उसकी लेंथ से एक कम, यानी कि लास्ट इंडेक्स वैल्यू। जाना कहाँ तक, 0th इंडेक्स वैल्यू तक, स्टेप -1 करते हुए। बाकी पूरा कोड एज इट इज सेम रहेगा। देखिए 34 एलिमेंट इज एट 5th इंडेक्स वैल्यू, देन 4th, देन 3, 2, 0, 1 एंड 0। ओके, सो ये वे है आप किस तरह से अपने लिस्ट एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। देखिए, हम जो भी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, इनके आपको नोट्स की यदि रिक्वायरमेंट है तो मेरा ब्लॉग है, आप वहाँ से इन सभी नोट्स को कॉपी कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, रीडिंग करनी है रीडिंग कर सकते हो। देखिए सो ये देखिए, अभी हम लिस्ट कर रहे हैं। सो लिस्ट में जो डेफिनेशन मैंने बताई है, यदि आपने नोट नहीं किया है तो आप यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो। ये ब्लॉग है मेरा। सो जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर किए हैं, वीडियो के अंदर जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं, वो हर एक टॉपिक इस ब्लॉग के अंदर डिफाइन किया हुआ है। देखिए, जैसे इससे पहले का जो वीडियो था उसमें स्ट्रिंग फंक्शंस थे, तो हमने जो भी स्ट्रिंग फंक्शंस कवर किए थे, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस थी, वो यहाँ पर ये कोड है, टेक्स्ट एरिया है, इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, डायरेक्टली रन करके देख सकते हो। ORD एंड CHR फंक्शन के बारे में हमने वीडियो के अंदर बात की थी, स्ट्रिंग्स और टेक्स्ट हैंडलिंग के बारे में बात की थी। तो जितने भी हमने टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं, उन सभी के थ्योरेटिकल जो नोट्स आपको यदि रिक्वायर है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, ये ब्लॉग का एड्रेस है, वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो आपको डेफिनेशंस वगैरह मिल जाएंगी, आप यहाँ से उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। राइट नाउ वापस से आते हैं टॉपिक के ऊपर हमारे। देखिए, हमने जो अभी तक जितने भी पॉइंट्स कवर किए हैं, उन सभी के अंदर मैं बोल रहा हूँ लाइक द स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर। तो बेसिकली आई थिंक इसकी वर्किंग तो ऑलरेडी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि वर्किंग समझ में नहीं आई है तो एक अभी जैसे हमने 4i इन रेंज के साथ में जो चीज़ की है, यदि इसको मैं डिस्क्राइब करूँ तो देखिए,
हमने रेंज फंक्शन यूज़ में लिया, तो किस तरह से वो एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे आपके पास में एक लिस्ट है जो हमने ले रखी है 1 2 3 देन ABC, ये एक लिस्ट है। तो 1 2 3 देन ABC, ये एक लिस्ट हो गई आपके पास में। 0 1 2 3 ये इंडेक्स वैल्यूज़ हो गई। हमने क्या लूप चलाया था, फॉर I इन रेंज, देन यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया था L, ये तो हो गई लिस्ट। L क्या थी इसकी, लेंथ ऑफ लिस्ट। अब देखिए L के पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, L के पास में 4 आ जाएगी। तो रेंज क्या रिटर्न करेगा, रेंज रिटर्न करेगा 0 से लेके 0 1 2 3, ये लिस्ट जनरेट करेगा। और इसमें आपने क्या प्रिंट करवाया था, प्रिंट में आपने करवा दिया था लिस्ट ऑफ I को प्रिंट करवाया, राइट। सो क्या होगा, सबसे पहले क्या रिटर्न करेगा, 0। तो लिस्ट ऑफ 0 क्या है, लिस्ट ऑफ 0 में ये 1 को रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट टाइम स्टेप होगा इंक्रीज, तो लिस्ट ऑफ 1 आएगा, लिस्ट ऑफ 1 में क्या रिटर्न कर देगा, ये 2 को रिटर्न कर देगा। देन लिस्ट ऑफ 2 में ये 3 को रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ 3 में ये किसको रिटर्न करेगा, ABC को रिटर्न करेगा। ओके, ये वे है आप पर्टिकुलर एलिमेंट्स को लूप के अंदर किस तरह से एक्सेस करोगे। देन इस रेंज फंक्शन को मैंने कन्वर्ट किया था रेंज len -1, -1, -1, किस लिए, हमें रिवर्स ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करवाना था। तो इस बार रेंज फंक्शन क्या जनरेट करेगा, रेंज फंक्शन इसका रिवर्स ऑर्डर में जनरेट करेगा 3 2 1 और 0। अब ये लिस्ट जनरेट हुई है, तो लिस्ट के अंदर सबसे प्रिंटिंग में जो हमने ये वाला जो स्टेटमेंट है, इसके पास में क्या आएगा, लिस्ट ऑफ 3 आएगा। लिस्ट ऑफ 3 का मतलब क्या है, लिस्ट ऑफ 3 का मतलब है ABC, तो ABC को डिस्प्ले करेगा। देन लिस्ट ऑफ 2 आएगा, लिस्ट ऑफ 2 का मतलब क्या है, 3, तो ये 3 रिटर्न करेगा। देन लिस्ट ऑफ 1 में 2 आ जाएगा। तो ये क्या होगी, आपकी लिस्ट को हमने रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट करवाने के लिए ये वाला रेंज फंक्शन अप्लाई किया था। ओके, ये सेम प्रोग्राम हमने स्ट्रिंग के साथ में भी किया था। दोनों ही सिक्वेंशियल डेटा टाइप हैं, तो दोनों के अंदर कोडिंग भी एक जैसी ही है। केवल डिफरेंस क्या है, लिस्ट को क्रिएट करने का वे जो है वो स्ट्रिंग से डिफरेंट है। ओके, नाउ आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमें ट्रेवर्सल किस तरह से करने हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लिस्ट ऑपरेटर्स के बारे में। लिस्ट के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और लिस्ट स्लाइसिंग की। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिस्ट ऑपरेटर्स के साथ में।